बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन है हफ्ते का एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब से अब उनके वकील की मुलाकात भी होगी और इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है ना वो भी पब्लिक होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। इमरान खान साहब से मुतल्लिक 13 जो केसेस है ना, इमरान खान साहब के जमानत के, तोशा खाना अल कादिर, ये सारे 13 जो केसेस हैं वो आज अचानक समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं और समाअत भी मंडे परसों 9 फरवरी को रखी जाती है चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच। और ऐसे टाइम पर ये केसेस फिक्स होते हैं जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफ्द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करता है, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी जो है वो आगाह करता है और चीफ जस्टिस कहते हैं जी कि मेडिकल रिपोर्ट दें, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलती। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्या इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई होने जा रही है और ये एक बड़ा मौका है जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कि अब चीफ जस्टिस के जो अहकामात है ना वो अगर डिनाई किए जाएंगे ना तो ये तो आप समझें कि मतलब बहुत बड़ा एक और ब्लडर होगा। तो पीटीआई के पास ये मौका है जी कि वो जाकर मुद्दा रखें चीफ जस्टिस के सामने कि आपने केसेस मुकर्रर कर लिए हैं, हमें अपने जो हमारा मुवक्किल है जी उससे मिलने दिया जाए, उससे हमने हिदायत लेनी है। ज़ाहिर सी बात अदालतें इस पर इनकार नहीं कर सकती। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक एलामिया भी जारी हुआ है और इस एलामिया के अंदर कुछ रूल्स तय किए गए हैं कि आप जो है वो कैदियों से जब मुलाकात करेंगे या उनसे मुलाकात करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये एलामिया में रूल्स बता रही है कि ये रूल्स हमने बताए हैं और ये इमरान खान साहब से रिलेटेड जो है वो जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, उस मुलाकात का एलामिया जारी हुआ है और उस मुलाकात के बाद ये रूल्स जो है वो सामने आए हैं। तो क्या हो रहा है जी, चीजें अचानक से तब्दील किस तरह से हो रही हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपके सामने जो मैंने पॉइंट रखना है ना वो स्टैब्लिश करने से पहले आपको ये बताता चलूं जी कि इमरान खान साहब के जो केसेस मुकर्रर हुए हैं ना समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले तो जी बानी पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है जी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। दूसरे जो जज हैं जस्टिस शाहिद बिलाल इसमें होंगे जी। अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो सजा थी ना वो मुअत्तल कर दी थी और इलेक्शन एक्ट की दिफात 167 और 173 के तहत ये जो सजाएं थी वो इमरान खान साहब को सुनाई गई थी। बहरहाल जी इसमें इमरान खान साहब ने जो दरखास्त दी थी उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट रिमांड जो है वो का जो हुक्म था वो नजरअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की मुकम्मल जांच करने और कानूनी तकाजे पूरे करने का जो हुक्म है जी वो दिया था। बहरहाल जी ये दरखास्त इमरान खान साहब की जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हुई है। इसके अलावा दीगर कौन से मुकदमात हैं जी वो भी सुन लिए जी। बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की ये जो है वो अपील है जी। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील है, मतलब दोनों तरफ से उनकी भी अपील है और इमरान खान साहब की भी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है मुकर्रर होना, ये भी आगे चलकर मैं पॉइंट आपको बताता हूँ जी। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है जी। इमरान खान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात पर समाअत भी के मुकदमात पर भी जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर जी। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बरी के खिलाफ जो अपीलें थी जी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई लाहौर मुकदमात में इमरान खान की जमानत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। ये आप देखें कि अचानक मुकर्रर होती हैं, जब दीगर कोर्टों में इमरान खान साहब की केसेस ही मुकर्रर नहीं होते, अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हितक इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान साहब की अपील है जी। तमाम जो फरीकैन और वकला उनको रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दिए हैं और 9 तारीख को इन सारे मुकदमात के ऊपर जो है वो दर्जन से ज्यादा मुकदमात के ऊपर समातें होने जा रही हैं। अब इसमें क्या जो है वो पीटीआई के लिए खबर है या नुक्ता क्या है? नुक्ता ही है जी कि जब वकील इमरान खान साहब के जो वकील है सलमान सफदर साहब वो अदालत में पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो कहेंगे जी कि ये केस मुकर्रर हो गए हैं, मैं ये केस लड़ रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब का इन केसों में वकील हूँ, मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात करनी दी जाए ताकि मैं आकर उनकी हिदायत के मुताबिक ये केस सुन सकूँ। और फिर साथ ही वो मुद्दा रख सकते हैं इमरान खान साहब की मेडिकल का जो मामला है रिपोर्ट का और इमरान खान साहब से जाती मालजीन की मुलाकात का, वो भी इसी के अंदर ही सामने रखा जाएगा जी। देखें उनकी तो मेडिकली जो है वो उनको जाती मालजीन तक
जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा। जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिस लेती है और हुक्म दे देती है तो मैं समझता हूं कि अगर उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी, मेरा ये जाती ख्याल है जी कि जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, तो ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर ना होते। अचानक से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, चीफ जस्टिस समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और मालूम है कि यह नुकता रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और फिर उसके बाद जी ऐसे टाइम पर ये मुकर्रर होते हैं जब पसे पर्दा मामलात के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, जब ये जो हुकूमत है ये बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। इमरान खान साहब के हवाले से जी मुसलसल डील की ऑफर्स जी कि खान साहब तिबी बुनियादों पर बाहर आ जाएं, इस बुनियाद पर आ जाएं, ये बाहर चले जाएं, तुर्की चले जाएं, वहाँ पर गुजार लें, ठीक है। इस टाइम पर समाअत के लिए मुकर्रर होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सलमान खवाजा साहब हैं गालबन, या जो वफ्द है सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना हुआ, उसके बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात जो है वो होती है, उसके बाद जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ना जी वो होती हैं। और एक ऐसे टाइम पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं जब खुद ऐसे लोग जो कि ताकतवर हल्कों के बड़े करीब समझे जाते हैं वो मुसलसल ये अपने जो है वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ज़ाती माल जीन तक जो एक्सेस है वो दी जाए, और वो बार बार ये कह रहे हैं जी कि जो हुकूमत है वो नाकाम हो गई है, और फिर ये भी दावे किए जा रहे हैं जी कि जो निज़ाम है ये गिरने जा रहा है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इस पर जी हुकूमत की बड़ी विकटें गिरने जा रही हैं, उनके ऊपर मुद्दा डालकर उनकी विकटें उड़ाई जाएंगी, खुद को साफ भी किया जाएगा जी हम तो नहीं आगे आगे सारा कुछ तो ये चला रहे हैं, इन्होंने सारी जो तबाही है वो फेर दिया। ऐसे टाइम पर ये जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। पीर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलवार दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, ये भी अपने ध्यान में रखिएगा। और उससे पहले कि ये सारे केसेस अचानक समाअत के लिए मुकर्रर होना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। सिर्फ ये नहीं जी, एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, और ये डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो मुलाकात हुई थी ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और रजिस्ट्रार से, ठीक है, इसके बाद ये एलामिया जारी किया गया बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एलामिया आपके सामने रखता हूँ जी, और इस एलामिया में कैसे कुछ जो रूल्स है ना वो भी तय किए गए हैं। ये जी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत और वकला से मुलाकातों का एलामिया जारी कर दिया है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई क़यादत और वकला से मुलाकातें जो है वो की हैं, और ये कहा है जी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई क़यादत 30 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो इकट्ठी हुई। पीटीआई वकला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पहले मुलाकात की, फिर पीटीआई ने पार्लियामेंट की जानिब से एक और यादाश्त जो है वो भी जमा करवाई गई। अच्छा, फिर अदालत उज़्मा ने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंतज़ामी हिदायत जारी की जी। पीटीआई के वकील सलमान खवाजा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। मुलाकात में इमरान खान तक अहले खाना और तिबी माहिरीन की रसाई समेत मुख्तलिफ अमूर पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत किसी केस से बरह रास्त जो है वो मुतलिक नहीं था, मतलब है अभी उसके ऊपर समाअत नहीं चल रही थी, तो ये भी इसमें लिखा गया, लेकिन अब जो है वो केस ज़ेर समाअत आ गया है, ठीक है, और अब ज़ाहिर सी बात है उसमें अहकामात भी दिए जा सकते हैं। इन खदशात को कानूनी तकाज़ों के तहत मुतलका इंतजामी इदारों को भिजवाया गया। 6 फरवरी को सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। एक दस्तखतशुदा यादाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वसूल की। यादाश्त में पाकिस्तान बानी पीटीआई जो हैं उन तक रसाई और तिबी रिपोर्ट्स की फराहमी से मुतल्लिक अमूर एक मरतबा फिर मुतलका इंतजामी हुकाम को अरसाल जो है वो कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में ऐसे मामलात से निपटने के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। SOPs में अदालत तक रसाई, सहूलियात की फराहमी और हंगामी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। यानी कि SOPs तय कर दिए गए जी कि सहूलियात की फराहमी और हंगामी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। SOPs में अदालती वकार, अदालती फ़राइज़, दीगर साइलिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी मुकद्दम रखा गया है। तो एक बहुत ये दूसरी डेवलपमेंट है जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होती है, और एक दिन में ये पहले तो वो काज लिस्ट आती है जिसमें इमरान खान साहब के केसेस मुकर्रर होते हैं, फिर उसके बाद जी ये होता है कि ये एलामिया जारी होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कैसे केसेस वैसी शिफ्ट समाअत के लिए अचानक से मुकर्रर नहीं हुए, कुछ ना कुछ बैकडोर पर बहुत बड़ा सीन चल रहा है। और ये जो बातें की जा रही हैं सिस्टम गिराने के हवाले से, इनकी नाकामी के हवाले से, तरमीमों के हवाले से, 28वीं तरमीम के हवाले से, फिर उसके बाद मतलब है कि जो आलमी सतह के ऊपर दबाव आ रहा है मुसलसल, जो खुद साख्ता तर्जुमान है ताकतवर हल्कों के, उनकी जानिब से बयानिया बनाना जी कि इमरान खान साहब की मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट होना ये वैसे ही नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के वकला जब ये मुद्दा रखेंगे तो इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वकला से भी मुलाकातें होंगी,
और खैर इन दिनों ये भी एक खबर सामने आई जी कि इमरान खान साहब की इस मंगल को जो मुलाकात है ना, उसका इम्कान है कि वो करवा दी जाएगी लास्ट। और ये भी कहा गया जी कि 8 फरवरी से पहले नहीं, 8 फरवरी के बाद जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। अब कल इतवार है, कल 8 फरवरी है, उसके बाद जो मुलाकातें हैं जी वो इमरान खान साहब की वैसे ही होनी है जी। खबरें आ रही हैं जी कि बहाल हो जाएंगी और फिर उसके साथ ही ये केसेस मुकर्रर होना, यानी कि अब क्या होगा। और फिर मैं ये भी आपको बताता चलूं, ये भी बीच में खबर आई जी कि अदालतों के जरिए इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी, ताकि ये तासुर ना दिया जाए कि हम कमजोर पड़ गए हैं। अदालतों के जरिए हो रहा है, अदालत ने अहकामात जो है वो दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस साहब जब अहकामात देंगे तो उसके बाद फिर मुलाकातें होंगी और तिब्बी माहिरीन तक इमरान खान साहब तक जो एक्सेस है ना वो भी होगी। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस हवाले से। अच्छा, एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि शहबाज शरीफ जो हैं और महमूद अचकज़ई, इनकी मुलाकात होना थी, लेकिन महमूद अचकज़ई ने इनकार कर दिया। अब खबर हल्के दावा कर रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ ये इरादा रखते हैं जी कि 8 फरवरी के बाद वो महमूद अचकज़ई के घर पर जाएं या उनकी प्लेस में जाएं और वहां पर उनसे मुलाकात करें। और उस मुलाकात के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या कहना है जी, बेसिकली ये है जी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये केसेस मुकर्रर करके अगर कोई रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को तो फिर ये एक जो है वो मुस्बत उस मुलाकात में भी चीज़ बताई जा सकती है। देखें, केसेस मुकर्रर हो गए और मुस्बत हमारी तरफ से डेवलपमेंट भी हुई है, खान साहब को रिलीफ भी मिल गया है, तो अब आपकी तरफ से भी चीज़ों को जो है वो ज़रा कूल डाउन करना चाहिए। तो ये एक मामला जो है वो हो सकता है। तो बहरहाल देखें जी, इमरान खान साहब को मनाने के लिए तो ये करेंगे। अब मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए ही महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं इनको ऑथराइज किया इमरान खान साहब ने कि ये मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात या बातचीत करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब अपने असूल के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे या हकीकी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे और इनको एनआरओ देंगे। नहीं, इस चीज़ के ऊपर कोई जो मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे। असूल के ऊपर इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। असूल क्या है जी, जो मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है वो मैंडेट जो है वो वापस होगा, साफ शफाफ जो इंतखाबात हैं। और फिर उसके बाद ये जो सारी जहाँ पर चीज़ें एंड हुई थी ना, जहाँ से तरमीमें और ये अदलिया के अंदर सारी, ये ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब आएंगे और ये सारी चीज़ें इसी तरह से ही चलती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो साफ शफाफ जब इंतखाबात होंगे, ज़ाहिर सी बात है, ये कहाँ पर चाहते हैं जी कि अगर ये चीज़ें और इमरान खान साहब फुल पावर के साथ इक़्तिदार में आए तो ये तो चाह रहे हैं कि कोई जो एनआरओ है वो इमरान खान साहब दे देंगे। इमरान खान साहब बीमारी के किसी बहाने इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएं ताकि हमें भी कुछ मिल जाए कि हम भी कोई जो बयानियाँ हैं वो बना सकें। लेकिन इनकी तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। तो बहरहाल देखें जी, अब परसों का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मजीद इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं जी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।